हेलो दोस्तों, मैं प्रज्ञा सैनी, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाली हूँ जिसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। रेंटल इनकम से अपनी प्रॉपर्टी की ईएमआई कैसे निकाली जा सकती है। प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, स्पेशली जब आप लोन ले रहे हो। ईएमआई का प्रेशर होता है, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करो तो आपकी प्रॉपर्टी खुद अपनी ईएमआई भर सकती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से अब हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट लिया जिसका मंथली ईएमआई 25,000 रुपये है। अगर आप उस फ्लैट को रेंट पर देते हैं 18,000 रुपये के आसपास मंथली रेंट पर, तो आपको सिर्फ 7,000 ऊपर से आउट ऑफ पॉकेट कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब आप अपना ड्रीम फ्लैट ओन कर सकते हो और उसका 70 to 75% ईएमआई टेनेंट दे रहा है। इसको कहते हैं लेवरेजिंग रेंटल इनकम फॉर एसेट बिल्डिंग। क्या फायदा है इस अप्रोच का? आपका लोन प्रेशर कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक लॉन्ग टर्म एसेट बन रहा है, साथ ही रेंटल इनकम में ईएमआई का मेजर हिस्सा कवर हो रहा है। प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ने के पूरे चांसेस है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि लोकेशन जब आप सेलेक्ट करो जहां रेंटल डिमांड हाई हो, बिल्डर क्रेडिबल हो और पोजीशन टाइमली मिले। 1 BHK और 2 BHK ज़्यादा रेंटेबल होते हैं। नियर बाय आईटी पार्क्स, कॉलेज, मेट्रो रेंटल वैल्यू बढ़ाते हैं। तो अगले टाइम जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान बनाएं तो ईएमआई भरने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। प्लान रेंटल इनकम के साथ बनाएं। ऐसी ही स्मार्ट रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछें। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा सैनी। थैंक यू सो मच।